पटना में ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। राजधानी पटना के कई थाना क्षेत्रों में दर्जनों घरों को निशाना बना चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पटना पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए। मामला पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में बीते 9 दिसंबर 2024 से 9 चोरी की घटनाओं को चोर गैंग के सदस्यों ने अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली थी। कहीं गृह भेदन की घटनाओं में घरों से आभूषणों, सामानों, लाइसेंसी, पिस्टल और कैश को भी लेकर रफूचक्कर हुए थे, जिस मामले में पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि गृह भेदन की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए एक स्पेशल टीम सीडीपीओ दिनेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में गठित की गई और अनुसंधान के पश्चात में घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें एक स्कूटी ज्यादातर मामलों में सीसीटीवी कैमरे में नजर आया, जिससे शातिर गैंग का सदस्य अपराधी गोलू पहले घटनास्थल की रेकी किया करता था। उसके बाद प्लानिंग के तहत गृह भेदन की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। गिरफ्तार अपराधियों में गोली कुमार फतुहा निवासी मेंदिगंज वर्तमान पता, शिवम कुमार मेंदिगंज वर्तमान पता, रोहित कुमार मालसलामी वर्तमान पता और सोनार रवि कुमार सोनी मालसलामी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि इस गृह भेदन का मास्टरमाइंड रोहित है, जी घटना को अंजाम देने के लिए स्कूटी से रेकी किया करता था, जिसके उपरांत रोहित कुमार अपने गैंग के सदस्यों को बेड रजाई के साथ पहुंचता और देर रात अपने साथ लाए कटर के साथ फ्लैट और घरों में घास ताला काट अंदर दाखिल होकर आराम से घर को पूरी तरह से खंगाल फरार हो जाते। गिरफ्तार गैंग के सदस्यों के पास से 62,000 कैश, चोरी गए कपड़े, 2 किलोग्राम चांदी, सोने के आभूषण, 2 टीवी, लैपटॉप, कटर इत्यादि बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार रोहित, शिवम और गोलू का पुराना आपराधिक इतिहास है। वहीं रवि आभूषण दुकानदार इस गिरोह द्वारा लाए गए सोने चांदी के आभूषणों को खरीदा करता था। फिलहाल पुलिस इन अपराधियों का टीआई परेड करवा इनके द्वारा किए गए अन्य अपराध की जानकारी हासिल करेंगे। इस पूरे मामले में सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने और क्या बताया, सुने। 10 दिसंबर से ही पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत जो है कई गृह भेदन के कांड एक गिरोह द्वारा जो है किए जा रहे थे, काफ़ी सक्रिय था। 9 कांड जो है उनके द्वारा अभी तक किए गए थे, जिसमें इस गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम जो है बनाई गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 दिनेश जी और एसएचओ पाटलिपुत्रा एडिशनल एसएचओ डायल 100 की टीम जो सीसीटीवी कैमरा एनालिसिस करती है, सबके द्वारा जो है इस कांड के उद्भेदन के लिए पूरा प्रयास किया गया और सफलतापूर्वक हर कांड में जो भी इन लोगों के द्वारा चोरी किया गया था वो सब जो है लगभग सामान इसमें बरामद किया गया है। इसमें 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। गोलू कुमार जो फतुआ के रहने वाले हैं और मेहंदीगंज में किराए पर रहते हैं। शिवम कुमार ये भी मेहंदीगंज में जो है किराए पर रहते हैं। रोहित कुमार ये खाजे कला के हैं और माल सलामी में एक कमरे में किराए पर रहते थे। और रवि कुमार जो कि सुनार हैं, ये भी माल सलामी में इनका एक छोटा सा दुकान है। इन लोगों के द्वारा जो है रात्रि में लगभग 9-10 बजे के करीब रेकी की जाती थी। जो घर बंद हैं, अंधेरे में हैं, जहाँ पर गार्ड नहीं है, उस घर को चिन्हित करते हुए वहाँ कटर का प्रयोग करके ताला काटते हुए घर का सामान चुराया जाता था, जिसमें टीवी, कपड़ा, गहने, हर चीज़ जो है इन लोगों के द्वारा वहाँ से चुराई गई। इसमें जो गोलू कुमार हैं, उनके पास से जो है एक देसी पिस्टल भी बरामद हुआ और 3 कारतूस जो मेहंदीगंज थाना में जो है उसका कांड दर्ज किया गया है। साथ ही इनके पास से लगभग 62,000 कैश, लगभग 2 किलो के आसपास चांदी जो चोरी की गई थी, जिसमें आभूषण और सामान है चांदी का वो सब, सोने की ज्वेलरी, घड़ी जिसमें 6-7 लगभग घड़ी इनके पास से मिली है, लैपटॉप, 2 टीवी और कुछ ट्रॉली बैग इनके पास से बरामद हुए। जो कपड़ा इन लोगों के द्वारा चुराया जाता था वो भी बरामद हुआ है और जो कटर इन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था वो। साथ ही जो घटना में ये लोग स्कूटी का इस्तेमाल करते थे, स्कूटी से जाते थे, उसी में जो है घर का कोई बेडशीट या सामान लेकर उसी में जो है रैप करके स्कूटी से ये लोग चोरी किया हुआ सामान जो है ले जाते थे। तो वो स्कूटी भी जो है इस कांड में बरामद की गई है। साथ ही इन लोगों के द्वारा जो कपड़ा घटना के समय पहना जाता था, जो सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों ने पहचान की है, वो भी बरामद किया गया है। तो कांड में जब्त प्रदर्श की जो है प्रॉपर टीआईपी परेड कराते हुए रिलीज़ किया जाएगा सामान। और इसमें जो है एक और अभियुक्त की जो है संलिप्तता भी सामने आई है, उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और इसका आपराधिक इतिहास क्या है? सभी का जो है आपराधिक इतिहास है। इसमें जो रोहित कुमार हैं वो पहले भी जो है गृह भेदन के केस में
खाजे कला थाना से जो है जेल जा चुका था और हर किसी का इसमें चोरी और ऐसे छोटे मोटे क्राइम को लेकर आपराधिक इतिहास है। बाकी सभी थाना से हम लोग संपर्क करके कहीं और इनके द्वारा अगर ऐसी गृह वेदन के कांड अगर किए गए हैं तो सबका सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस करके उसका भी उद्भेदन किया ये जो सामान बरामद हुए हैं एक ही जगह का है या और कहीं जगह इनके जगह द्वारा का? जो है अभी तक 9 कांड में जो है अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। हर कांड में जो है कुछ कुछ सामान जो है बरामद किया गया है। तो अभी तक 9 कांड जो है पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत इनके द्वारा किए गए। मास्टरमाइंड कौन है इसका? इसमें रोहित कुमार जो है इसमें मेन सरगना थे जो इसको लीड करते थे। घर की पहचान करना और साथ में जो है अपने सहयोगियों को रखते थे। मैम एक ही थाना में 9 घटनाओं को अंजाम दिया है और या और कई थाना में ये घटना को ये अंजाम दिया है? पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत ही 9-10 दिसंबर से ये गिरोह एक्टिव था जिनके द्वारा 9 कांडों को अंजाम दिया गया। आसपास के थाना क्षेत्रों में भी जो है हम लोग चेक करवा रहे हैं। अगर ऐसा इनकी और संलिप्तता आती है तो उसमें भी रिमांड किया जाएगा। पिस्टल बरामद, उसका मतलब पिस्टल रखने का क्या मतलब था? ये लाइसेंसी पिस्टल जो है एक इसमें बरामद हुआ है जिनका चोरी हुआ था। साथ ही इनके पास से भी जो है एक अवैध पिस्टल जो है बरामद हुआ है गोलू कुमार से, जिसमें जो है मेहंदीगंज में केस दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि ये पिस्टल लेकर घर में घुसते थे या नहीं, क्योंकि इनके द्वारा बंद घर को जो है हमेशा टारगेट किया जाता है। सोनार का क्या रोल है? सोनार का जो है इसमें मेन रोल था कि जो भी सोने का ज्वेलरी इन लोगों के द्वारा चुराया जाता था उसको गला कर बेच देना। तो उसकी शॉप का पूरा सर्च किया गया है। आगे उसके द्वारा जो है उसके घर वगैरह को भी सर्च किया गया है। कुछ और इसमें मिलता है तो आपको अपडेट स्कूटी चोरी की है कि इसका पर्सनल? उसका जो है हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। मैडम, ये जो गैंग पकड़ा गया ये लोग सिटी के रहने वाले हैं। पाटलिपुत्रा में चोरी की घटना को अंजाम देते तो कोई लोकल भी सक्रिय था क्या जो बताता? अभी तक ऐसा नहीं आया है। सभी कोई जो है सिटी का किराए के घर में ये लोग रहते थे। एक जो है फतुआ थाना का जो है उसमें है किराए के कमरों में अलग अलग ये लोग रहते थे। रात को निकलते थे वही बंद अपार्टमेंट्स को जहाँ पर गार्ड नहीं है या लाइट्स की कमी है उन अपार्टमेंट को, उन फ्लैट्स को जो है ये लोग टारगेट करते थे। गिरोह में कितने लोग सर? अभी तक 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति की और संलिप्तता इसमें आ रही है, उस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं क्या इसमें? अभी तक उनका बैकग्राउंड वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं, जैसा होगा अपडेट किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। ठीक है। ठीक, थैंक यू। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।